क्या इंडिया मिलिट्री स्ट्राइक से पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार खत्म कर सकता है? जानिए उस ऑपरेशन की सच्चाई जिसमें एक भी गलती देश को तबाह कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक काल्पनिक लेकिन गंभीर विषय पर। क्या भारत पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को एक साथ बिना किसी जवाबी हमले के नष्ट कर सकता है? इसे कहते हैं फर्स्ट स्ट्राइक टू डिसआर्म, यानी एक ऐसा मिलिट्री अटैक जिसमें दुश्मन का हर न्यूक्लियर हथियार एक ही बार में खत्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा करना कितना मुश्किल है, आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत कितनी फैली हुई है और कौन कौन इसे कंट्रोल करता है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम 3 मुख्य हिस्सों में बंटा है। एनसीए नेशनल कमांड अथॉरिटी, इसका नेतृत्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। ये सारे न्यूक्लियर फैसलों का कंट्रोल रखते हैं। एसपीडी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, ये यूनिट न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा, मूवमेंट और इस्तेमाल की तैयारी को संभालती है। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड्स, पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास अपने अपने न्यूक्लियर यूनिट्स हैं। अब बात करते हैं फैसिलिटीज की। काहूता KRL, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट यही है। चागाई हिल्स, यहीं पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इसके अलावा कई सीक्रेट मिसाइल डिप्लॉयमेंट और स्टोरेज साइट्स हैं जो बंकरों और मोबाइल लॉन्चर्स में छुपे होते हैं। यानी ये एक डीपली प्रोटेक्टेड और मल्टी लेयर्ड नेटवर्क है जिसे पूरी तरह खत्म करने के लिए जरूरत होगी परफेक्ट इंटेल और रॉ के साथ साथ टेक्निकल सर्वेलेंस की। सबसे पहली जरूरत है परफेक्ट इंटेलिजेंस, यानी सटीक खुफिया जानकारी। भारत को यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के हर एक न्यूक्लियर वेपन की लोकेशन क्या है। वो जमीन के नीचे छुपे बंकर में है, मोबाइल लॉन्चर पर है या सबमरीन के अंदर। पाकिस्तान ये जानकारी जानबूझकर छिपाता है और बार बार जगह बदलता है। इसके लिए भारत को चाहिए हाईटेक सैटेलाइट्स, ड्रोन सर्विलांस और ह्यूमन स्पाइज, और एक भी लोकेशन छूट गई तो पाकिस्तान जवाबी हमला कर सकता है। अगर सारी इंटेलिजेंस मिल भी जाए तो अगला स्टेप है फ्लॉलेस फर्स्ट स्ट्राइक, यानी हर टारगेट को एक साथ बिना देरी के पूरी तरह से तबाह करना। इसके लिए भारत को इस्तेमाल करने होंगे ब्राह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल्स, अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल्स, राफाले और Su-30 जैसे फाइटर जेट्स। सारा अटैक इतने कम समय में होना चाहिए कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करने का मौका ही ना मिले। लेकिन असली खतरा यह है कि पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी अगर उनके कुछ न्यूक्लियर हथियार बच गए तो वो इंडिया पर जवाबी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं और एक भी न्यूक्लियर बम लाखों जाने ले सकता है। यानी 99% सफलता भी इस ऑपरेशन को असफल बना सकती है। अगर भारत ऐसा अटैक करता है तो इंटरनेशनल रिएक्शन बहुत भारी हो सकता है। यूएन, अमेरिका, चीन सब इसे आक्रामकता मानेंगे। भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं और यह पूरा मामला एक बड़े वर्ल्ड वॉर तक जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को मिलिट्री स्ट्राइक से खत्म करना सिर्फ थ्योरी में आसान लगता है, रियल वर्ल्ड में यह लगभग नामुमकिन है। भविष्य में टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे रास्ते खोल सकती है जो आज मुमकिन नहीं लगते। आइए देखते हैं एक हाइपोथेटिकल फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन। AI ड्रिवन थ्रेट ट्रैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पाकिस्तान के हर न्यूक्लियर वेपन की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, चाहे वो चलती हुई गाड़ी में हो या समुद्र में। AI एनिमी कम्युनिकेशन, मूवमेंट पैटर्न्स और सैटेलाइट डेटा को इंस्टेंटली प्रोसेस कर सकता है। हाइपरसोनिक फर्स्ट स्ट्राइक मिसाइल्स, भविष्य में अगर भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं जो 5 गुना से भी ज्यादा स्पीड से उड़ते हैं तो फर्स्ट स्ट्राइक का टाइम बहुत कम हो सकता है और एनिमी को प्रतिक्रिया का मौका तक नहीं मिलेगा। स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस एंड लेजर्स, इंडिया अगर फ्यूचर में स्पेस बेस्ड वेपन्स या लेजर टारगेटिंग सिस्टम्स बना सके तो न्यूक्लियर लॉन्च से पहले ही उसे रोकना संभव हो सकता है, जैसे सैटेलाइट से सीधा मोबाइल लॉन्चर को ब्लाइंड या डिसेबल कर देना। लेकिन ध्यान रहे, ये सब अभी रिसर्च स्टेज में है। रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट में अभी दशकों लग सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, जितनी तेजी से हथियार बनते हैं उतनी ही तेजी से काउंटर मेजर्स भी बनते हैं। तो ये थे कुछ फ्यूचरिस्टिक आइडियाज जो आने वाले समय में डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल
न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का सबसे सुरक्षित रास्ता है डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफेंस और रीजनल स्टेबिलिटी, मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी। डायरेक्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक एक ऐसा रास्ता है जहां एक छोटी सी चूक करोड़ों जिंदगियां खत्म कर सकती है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को ऐसा ऑपरेशन प्लान करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।